बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में 3-4 बड़े अहम मौज़ूआत हैं। एक तो इफ्तिखार दुरानी जो तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा है, उनके बड़े गलीज़ किस्म के वीडियो जारी किए गए हैं। उस पर बात करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से सोशल मीडिया पे जो बातें गर्दिश कर रही हैं, उनके बड़े करीबी बंदे से बात हुई है और उसने क्या बताया वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ PDM के रहनुमा जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन, बच्चों और सियासी कारकुनों के हवाले से जो क्रैकडाउन जारी है, उसको बाज़ सहाफ़ी भी सपोर्ट कर रहे हैं और PDM के रहनुमा भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसका थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि माजी में इनके साथ क्या कुछ हुआ था। समी इब्राहिम के अगवा के हवाले से भी बात करेंगे और साथ राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इफ्तिखार दुरानी के साथ। इफ्तिखार दुरानी तहरीक इंसाफ का एक सीनियर रहनुमा है, सोशल मीडिया को उनका हैंडल करता था। आज उनकी एक वीडियो जारी की गई है, बड़े गलीज़ किस्म की वीडियो, और अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जो खातून उनके साथ है वो उनकी बीवी है। आप मुझे ये बताइए कि आप किसी भी बंदे के अपने बीवी के साथ इस किस्म की वीडियो उनके बेडरूम के अंदर आप रिकॉर्ड करके खुफिया कैमरों से और उसको फिर पब्लिक करके उनको ब्लैकमेल करने के लिए या उनको प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे अखलाकियात किधर गए, पाकिस्तान का कानून किधर गया, पाकिस्तान का आइन किधर गया, और ये जो बेगैरती है ये किस हद तक पहुंच गए हैं। इसी तरह का काम आज़म सवाती के साथ भी हुआ था। अगर आप लोगों को याद हो, उनकी बेटी को आज़म सवाती और उनके 70 या 75 साल अहलिया की वीडियो उनको भेजी गई थी। आज इफ्तिखार दुरानी की वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप लोगों के ज़रिए फैलाई गई। कितने अफसोस की बात है। अब थोड़ा सा सोच लें, अगर आप लोगों के साथ कोई बंदा ऐसा करे तो आप लोगों का रद्द अमल क्या होगा। ये तो इंसान की एक इज़्ज़त है, और जब आप इंसान की इज़्ज़त के साथ इस किस्म का खिलवाड़ करेंगे तो आप मुझे बताइए कि वो इंसान, उसका रिएक्शन फिर क्या होगा, वो क्या करेंगे। जो इफ्तिखार दुरानी के साथ जो कुछ हुआ है काबिल मज़म्मत है, काबिल अफसोस है, क्योंकि पिछले 9 मई के बाद चूँकि तहरीक इंसाफ पे एक मुश्किल दौर गुजर रहा है, उनके ज़्यादातर रहनुमा या तो जेलों में हैं या रुपोश हो गए हैं। इफ्तिखार दुरानी अपने पार्टी को पाकिस्तानी नेशनल मीडिया पे डिपेंड कर रहे थे और यहाँ पे मुख्तलिफ एंकर्स के साथ उनके प्रोग्रामों में आ रहे थे और पार्टी मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। उनको उसकी सज़ा इसी तरह दी गई कि उनकी वीडियो, शायद वो किसी तहरीक इंसाफ के किसी जलसे में अपने अहलिया के साथ गए होंगे, वहाँ पे किसी होटल में उसने स्टे किया होगा और उसी होटल के अंदर उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पे आज उसको रिलीज़ कर दिया गया। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन हम चूँकि कानून और आइन और तहकीकात की बात इसी वजह से नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें आप किसी तहकीकात का मुतालबा करेंगे और किसी आप कहेंगे कि इस बारे में तहकीकात करके जो मुलविस लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, कि जो कुछ हम देख रहे हैं उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन उसमें सिर्फ अफसोस किया जा सकता है, और हमारी ये दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर कभी कानून की हुक्मरानी आ जाए ताकि इन लोगों को करार वाक़ई सज़ा मिल सके, जो लोगों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करके उनको इसी तरह पूरी दुनिया के सामने बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये इससे इन लोगों की बदनामी नहीं होती, बल्कि जो वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं उनके कपड़े पूरी दुनिया के सामने उतर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आप लोगों ने कल भी देख लिया, शिरीन मिज़ारी के बाद मलिका बुखारी को किस तरीके से ब्लैकमेल किया गया। उनका छोटा सा एक 13 साल बेटा है और ये बताया जाता है कि उनकी बेटे को उठा लिया गया था और उनको ये धमकी दी गई थी कि अगर वो तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन नहीं करेंगे तो उनके उस बेटे को लेकर चला जाएगा, उसको गायब कर दिया जाएगा। ये बताया जा रहा है मुबैना तौर पे। और फिर चूँकि कोई भी माँ अपने बच्चों के हवाले से कभी भी कोई भी गम, कोई भी उनको नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली जिस तरह शिरीन मिज़ारी को तोड़ दिया गया अपनी बेटी के ज़रिए, उसी तरह मलाइका बुखारी को भी अपने 13 साल अकलौते बेटे के ज़रिए उनको तोड़ कर तहरीक इंसाफ से अलहदा कर दिया गया।
इस वक्त PDM के जो सहाफ़ी है या PDM के जो लीडर है वो आसिफ जरदारी की, मरियम नवाज़ की, नवाज़ शरीफ की कहानियाँ सुना रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्तियाँ बर्दाश्त की। आप मुझे ये बताइए कि उनमें से कितने लोगों को जेलों के अंदर किसी C कैटेगरी के अंदर रखा गया था। एयर कंडीशन की सहूलत उनको अवेलेबल थी, गेस्ट हाउसेस की सहूलत उनको अवेलेबल थी, नौकरों की सहूलत उनको अवेलेबल थी, एक आलीशान किस्म की ज़िंदगी उनको जेलों के अंदर भी मिल रही थी, तो उसके अंदर उनके लिए तो कोई मसला नहीं था। आपने मलाइका बुखारी को देखा कि हमें C क्लास में रखा गया था, वहाँ पे 30-40 बंदे एक एक कमरे के अंदर थे, बिजली नहीं थी, फर्श पे बिठाया गया था, किसी किस्म की सहूलत नहीं थी, खुराक का वही सूरत हाल था। तो आप मुझे बताइए कि बहैसियत इंसान आप अपने साथ सोच लें कि आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर सके। नवाज़ शरीफ तो आलीशान ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उस वक्त की मुबैना तौर पे बाजवा के ज़रिए उनसे डील करके वो लंदन चले गए और अभी तक वहाँ पे बैठे हुए हैं, गायब है। मरियम नवाज़ को देख ले कि बीबी को किस किस्म की सहूलियात हासिल थी कि वो अपने कपड़े भी रोज़ाना वहाँ पे इस्त्री करके नए नए कपड़ों के साथ वो वहाँ पे घूमती फिरती थी। तो आप उनकी सहूलियात को देख ले तो मेरे ख़्याल में उसमें कंपैरिजन आप नहीं कर सकते कि उस वक्त जो सहूलियात हासिल थी और आज जिस तरीके से ये जो जुल्म किया जा रहा है वो किस तरह के हैं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बाकी लीडरों को ECL पे डाल दिया गया है। इमरान खान ने उस पर रिएक्शन दिया और उसने कहा कि मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि मैं पाकिस्तान से कहीं भी नहीं जा रहा और मैं इधर ही हूं। लेकिन इमरान खान ने मुराद सईद के हवाले से बड़े खदशात का इजहार किया है और मुराद सईद ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर भी लिखा है कि उनको सी एनशोर्ट का आर्डर है कि मुराद सईद को अगर देख ले तो उनको मार दिया जाए। तो इस वक्त मुराद सईद एक बड़े मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं और इसी वजह से वो रोपोश हैं और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पर नोटिस लेना चाहिए क्योंकि अरशद शरीफ के ख़त पे उन्होंने नोटिस नहीं लिया था और अरशद शरीफ हमसे चले गए। इसी वजह से मुराद सईद का ये आईन और कानून के तहत हक़ है कि उनकी ज़िंदगी सिक्योर हो। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब उनके लेटर पे एक्शन ले और उनको प्रोटेक्ट कर दे, उनको पुलिस के ज़रिए और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ऑर्डर करे कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और अगर मुराद सईद को किसी ने उठा लिया तो यही लोग फिर उसके ज़िम्मेदार होंगे। इसी तरह का एक सख्त किस्म का ऑर्डर अगर जारी करे तो वो बच जाएगा। समी इब्राहिम साहब के हवाले से आज FIA और पुलिस ने कहा कि वो हमारे पास नहीं है। अदालत में आज उनके केस की हियरिंग थी। अफसोस की बात यह है कि फिर इस्लामाबाद से उसको किसने अगवा कर लिया। समी इब्राहिम इनके पास नहीं है, इमरान रियाज इनके पास नहीं है, तो कौन उनको यहाँ से उठा कर लेकर गए? मतलब कौन है जिसने पूरी दुनिया के सामने उनको उठा लिया, उनको लेकर गए, डाला गाड़ियों में डाल दिया, उनको गायब कर दिया और अभी हुकूमती इदारे कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। इवन कि इंटीरियर मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। तो कौन उसको उठा कर लेकर गया? देखिए, पाकिस्तान का मिजाज प्लीज़ मत उड़ाए। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। आपने UN ह्यूमन राइट्स कमीशन की चीफ का बयान देख लिया, HRW का देख लिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल का देख लिया, बाकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का देख लिया और सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि यूरोपीय यूनियन जो पाकिस्तान का उनके साथ G+ का एक मुआहिदा है जिसके तरह के तहत पाकिस्तान के एक्सपोर्ट वहाँ पे बग़ैर टैक्स के जा रहे हैं, तो उसको वो आज मैं एक ख़बर पढ़ रहा था कि उस पर वो नज़रसानी कर रही हैं। तो इससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान पहुँच जाएगा। प्लीज़ अपने ज़ाती मुफादात के लिए पाकिस्तान को तबाह मत करें। हम हमेशा से ये बात करते हैं, पाकिस्तान को नुकसान मत पहुँचाए। अगर ये इस किस्म के फैसले शुरू हो गए और फिर आप लोगों पर इंटरनेशनल ट्रैवल पाबंदियाँ और आप लोगों के नाम वहाँ पे ट्रैवल लिस्ट पे डाली गई तो बहुत बुरा हो जाएगा और पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच जाएगा और इसी तरफ मामला जा रहे हैं। इसी वजह से ये सिलसिला पूरी तौर पे रोका जाए और ये जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाए जा रहे हैं, उनको मिलिट्री कोर्ट्स में भेजी जा रही हैं। आज जब राना सनाउल्लाह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि ये जो लाहौर में हुआ, जो पिशावर रेडियो पाकिस्तान में हुआ, आप मुझे बताइए कि ये आर्मी के एरियाज़ हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी किधर थी? किस तरह ये लोग वहाँ तक पहुँच गए और किस तरह उनको वहाँ पे इलाव किया गया? तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि अभी इसको छोड़ दे, इस पर मैं बात नहीं कर सकता, पब्लिकली इस पर बात करना मुनासिब नहीं है, 9 मई गुजर चुकी है। राना साहब, अगर
ये जो बड़ा जेन्युइन किस्म का सवाल है, इस पे अगर आप बात नहीं कर सकते तो फिर आप लोग यहाँ पे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई किस तरह कर रहे हैं? किस तरह आपने तकरीबन कुछ 10,000 के करीब लोगों को गिरफ़्तार कर लिया? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कौम को कि पुलिस किधर गए, रेंजर्स किधर गए, बाकी जो सिक्योरिटी इदारे थे वो किधर गए थे। और जब आप इसका जवाब नहीं दे सकते तो फिर तो ये बड़ी एक जो इमरान खान और उनकी पार्टी का इल्ज़ाम है आप लोगों पे लगा रही है, फिर तो उसमें हकीकत हो सकती है अगर आप इसके जवाब नहीं दे सकते। फिर डॉक्टर आरिफ अलवी की एक बड़ी करीबी बंदी से मेरी बात हुई, उनके हवाले से कल भी असद उमर की मुलाकात के बाद ये बात सामने आ गई थी कि वहाँ पे डॉक्टर आरिफ अलवी छोड़ रहे हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी बात की। जो उनके ख़ास बंदी से मेरी बात हुई उन्होंने उसकी तरदीद कर दिया और उसने कहा कि ये पॉसिबल है कि डॉक्टर आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ को छोड़ दे। इस वक्त वो पाकिस्तान के सदर हैं, उनका अपनी पार्टी किसी के साथ कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, लेकिन चूँकि वो उनके प्लेटफॉर्म से मुंतखब हो चुके हैं और पार्टी के दिरेना वर्कर हैं, तो उसने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि अगर असद उमर ने उनके साथ मुलाकात की तो वहाँ पे सिर्फ 2 बंदे मौजूद थे, डॉक्टर साहब और असद उमर, तो फिर ये बात किसने जाकर बाहर सहाफ़ियों को बताई कि ये बातें वहाँ पे डिस्कस हुई हैं? उसने कहा कि मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ, उस मुलाकात के अंदर मैं नहीं था, तो और कौन वहाँ पे जाकर ये सारी चीज़ें आउट हो गई। तो इसी वजह से डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से जो एक किस्म के प्रोपेगेंडा इस वक्त की जा रही है उसमें कोई हकीकत नहीं है और उनके करीबी लोग ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है डॉक्टर साहब पे प्रेशर डालने के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, वो पाकिस्तान की खिदमत करते रहेंगे और पाकिस्तान के लिए वो खड़े रहेंगे और ये जो PDM के और बाकी लोगों की कोशिशें हैं वो नाकाम होंगी। इसी तरह ये कुछ अदाद शुमार महंगाई के हवाले से सामने आए हैं कि पिछले 1 साल में आटे की कीमत में 132%, चावल की कीमत में 88%, मुर्गे की कीमत में 72%, दालों की कीमत में 71%, दूध की कीमतों में 44%, चीनी की कीमत में 37% और बाकी चीज़ों की कीमतों में इसी तरह खौफनाक किस्म के इजाफे 1 साल के अंदर हुई है और लोगों को यहाँ पे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है उसमें मसरूफ़ कर दिया है और पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद तबाह होती जा रही है। आप देख लें कि 9 मई के बाद आपके डॉलर की कीमत में तकरीबन 26 रुपये का इजाफा हो चुका है। आप देख लें कि पाकिस्तान पे बैरूनी कर्ज़ों में हज़ारों अरब का इजाफा हो चुका है इन 26 रुपये से, और इन 26 रुपये से जो चीज़ें बाहर से आ रही है अगर उसकी $1 की कीमत है तो उसमें 26 रुपये का इजाफा हो चुका है। इसी वजह से पाकिस्तानी कौम के आने वाले दिनों में लोगों की ज़िंदगी और भी मुश्किल बन जाएगी। उसके साथ साथ एक और बड़ा बुनियादी सवाल है और वो ये है कि अगर तहरीक इंसाफ ने 9 मई के सारे वाक़यात किए थे तो जब अभी इस वक्त जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था और अभी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रिहा किए जा रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात विड्रॉ की जा रही है, तो कौम को ये बताया जाए कि क्या वाकई ये कार्रवाइयाँ इन लोगों ने की थी। अगर इन लोगों ने किए थे तो उनके मुकदमात सिर्फ तहरीक इंसाफ को छोड़ने पर ख़त्म किए जा रहे हैं। ये बड़ा बुनियादी सवाल है, पाकिस्तानी कौम को इसका जवाब चाहिए और मेरे ख़्याल में PDM के जो बड़े हैं उनको जवाब देनी चाहिए कि ये लोग जो इनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाई गई थी, जब इन लोगों ने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया तो इनके ख़िलाफ़ मुकदमात कैसे ख़त्म हो गए हैं। अगर वो उन जराइम में शामिल थे तो अभी किस तरह उनको बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई और ये लोग निकल गए। इसका मकसद ये है कि जितने भी लोगों के ख़िलाफ़ इस वक्त मुकदमात दर्ज किए गए हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है और इसी वजह से जुडिशल कमीशन का क़याम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। देखिए, जुडिशल कमीशन आप बनाए ताकि ये सारी जो वाक़यात हुई है इसके आज़ादाना तहक़ीक़ात हो जाए, कौम के सामने असल हक़ाइक़ सामने आ जाए और जो हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे या रेडियो पाकिस्तान जैसी जगहों पे हमले हुई है जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, उसके अंदर जो रियल कल्प्रिट्स शामिल है उसको कौम के सामने लाया जाए। और आर्मी चीफ से हम ये मुतालबा करेंगे कि आप हुकूमत को मजबूर करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखे और एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्योंकि इसके पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है और उस बदनामी के पीछे जो भी लोग हैं उनको सामने लेकर आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।